बार एसोसिएशन के प्रधान, वाइस प्रधान और सारी पूरी कमेटी, जो आज आपने मेरे को समय दिया है, मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। चुनाव शुरू हो गया है, आपके बीच में सारी पार्टियों के लोग आएंगे। जिस तरीके से अभी अंकल जी बोल के कह रहे थे, इन्होंने बातें सारी रखी, वो आप लोगों ने मेरे कहने से बिना ही अपने आप समझना, ये तो हाजिरी लगवाने वाली बात है। आपसे पढ़ा लिखा और आपसे कड़ा हुआ मैं तो गुला हल्का में किसी को मानता नहीं, क्योंकि ये एक जो कोर्ट में एडवोकेट बैठे हैं, ये कोर्ट एक मंदिर है, आप न्याय दिलवाने का काम करते हैं। जो लोग थाने तहसीलों से दुखी हो जाते हैं, कई राजनीतिक आदमियों से भी दुखी हो जाते हैं, समझौते नहीं कराते या कुछ बातें, वो तड़पने के बाद वो फिर आपके पास आगे उम्मीद रखते हैं और आप उनको भी ना कुछ हल करते हो, उनकी केस लड़ते हो। साथियों, अभी अंकल जी बात कह रहे थे, बातें मुद्दे हैं, सड़कों की बात भी कही, उसके बारे में भी मैं बात कहूँगा थोड़ी सी। मेरे को 2014 में आप लोगों ने विधायक बनाया, 2019 तक रहा और 2014 में विधायक बनते ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम करवाया। जनवरी में ही शुरू में करवाया और करवाते ही ये सड़कों की बातें रखेंगी। सड़कों का उस टाइम भी बड़ा बुरा हाल था, कई सड़कें 12 से 18 फुट करानी थी और कई नई बनवानी थी। मुख्यमंत्री जी ने 62 सड़कें मंजूर करी, कुछ चौड़ी करने वाली और कुछ नई बनवाने वाली, और वो 2015 में जनवरी में ही करते ही हमने बनवा दी और वो सारी बुक में छपी भी हुई है और उन सड़कों की फ़ोटो भी लगी हुई है। और 2015 के बाद 16 भी गया, 17 भी गया, 18 भी गया, 19 भी गया, तब तक सड़कों में कोई दिक्कत नहीं थी। माड़ी मोटी टूट फूट होती है, चलो वो साथ के साथ ठीक करवाते रहते हैं। 19 में दूसरे विधायक जी बन गए। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जब बात आ जाए तो उसका जवाब कुछ होना चाहिए, नहीं तो वैसे बात छेड़ने वाली नहीं थी। मैं वैसे तो एक ही बात अपील करके 1 मिनट में ख़त्म करना था। तो 19 में वो महकमा भी माननीय दुष्यंत चौटाला जी के पास था और यहाँ विधायक ईश्वर सिंह जी थे, तो उन्होंने उसकी मरम्मत भी कराने का काम नहीं किया, कोई वो काम नहीं ठीक ढंग से किया और सड़कें टूटते टूटते जब 21-22 आया, 21-22 तक लोगों का सब्र का बांध टूट गया बिल्कुल। और लोगों ने किस तरीके से चौक के ऊपर धरना दिया, जिनका नेतृत्व मेन करते रहे अंकल जी, मैं भी गया वहाँ, बातें वहाँ हुई, वो वाकई में बड़ी दिक्कत थी। तो साथियों, जितना मेरे को समय मिला है मैंने अच्छा करने की कोशिश की है। हो सकता है मेरे से भी कमियां रही हों, क्योंकि रहती हैं कमियां जब काम करता है, क्योंकि नया था, पहली बार बना, हो सकता है कोई आगे सुधार आता है धीरे धीरे। पहले साल तो आपने भी कोर्ट में केस लड़े होंगे, बड़ी जगह दिक्कतें आई होंगी। मैंने अपने 5 साल का जितनी मेरे में बुद्धि थी, मैंने अच्छा काम करने की कोशिश की। शिक्षा में हमारा गुलाची का पीछे था। शिक्षा में सबसे पहले बेटियों का कॉलेज बनाया, और कॉलेज ऐसा बनाया आपको 100-200 किलोमीटर के आसपास ऐसा कॉलेज कहीं नहीं दिखेगा। जिसने देखा है, जो अंदर जाके आया, वही जानता है इसके बारे में। और मेरी ये भी अपील है, एक बार देख के भी आना। 12 स्कूल अपग्रेड करवाए, हरियाणा में सबसे ज़्यादा स्कूल अपग्रेड गुला में मैंने करवाए। 5वीं से 8वीं, 8वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं तो होते हैं। मैंने 8वीं और 5वीं से सीधे +2 के भी करवाए। बड़ी कोशिश की, क्योंकि उनकी शर्तें पूरी करने के लिए बड़ा टाइम लगता है, वो करके करवाए। और भी शिक्षा में ITI की बिल्डिंग बनवाई। चलो, ये काम विकास शिक्षा का आगे बढ़ाया। उसके बाद में करें चिकित्सा की बात। चिकित्सा में 30 बेड का हॉस्पिटल था, 50 बेड का करवाया। 2 हॉस्पिटल और मंजूर करवाए, एक हरनौली में और एक गोंद में, 4 करोड़ रुपए की लागत से, जो बन के तैयार हो चुके हैं। और यहाँ मोर्चरी भी बनवाई। ये मोर्चरी आप लोगों के पता भी आपने, लेकिन कहा अंकल जी ने कि वहाँ डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर लाना तो सीटिंग MLA का काम होता है, उसने कोशिश करनी थी। हम भी बहुत कहते रहे इतनी बात तो, क्योंकि लोगों को साथ में जोड़ने के लिए बड़ी फुंकार भी रखनी पड़ती है। अभी हमारी बहुत चला है, लेकिन MLA तो बिना नहीं चले करती।
वो हम सुखी कहते कर रहे थे, भाई कोई बात नहीं, नहीं MLA हम काम करवाएंगे, ये कहते थे। लेकिन काम MLA नहीं करने होते हैं। सरपंच गांव में ग्रांट लगाता है, पूर्व सरपंच से कुछ नहीं होता, ये आप लोगों को भी पता है। तो इसीलिए ये उनकी दिक्कत रही, क्यों नहीं करवा पाए। अगर हम बात करें जिम्मेदारों की, कृषि की, 11 पावर हाउस नए बनाए और 1 पावर हाउस अपग्रेड करवाया। आज तक एक प्लान में किसी भी MLA ने 11 पावर हाउस अपग्रेड नहीं करवाए। जितनी नहरें दी हमारे मारकंडा डिस्ट्रीब्यूटरी, उलाना मैनर, पहाड़पुर मैनर, पापसर मैनर, CC की बना के टेल पे पानी पहुंचाया मैंने, और सारे 5 साल लगातार टेल पे पानी रहा है, मैं खुद चेक करता रहा। जिम्मेदारों के लिए मिट्टी पानी जांच लैब भी बनाई। हमारा गुलाल का धान का किटोरा है, इसको यहाँ सेलर भी बहुत है। जिम्मेदार बड़े अच्छे हैं, बड़ी मेहनत करने वाली कौम है हमारे यहाँ जो जिम्मेदार हैं, और वो मिट्टी पानी जांच लैब भी बनवाई। फायर ब्रिगेड का ऑफिस बनाया। जब भी कहीं दुर्घटना हो जाती थी तो वो सिनेमा रोड पे दुकानों के बीच में गाड़ी खड़ी होती थी, और वो घंटी बजाते, जितने में सिनेमा रोड से निकालते थे इतने में आगे सुहा हो जाता था। 1,70,00,000 रुपए की लागत से थाने के सामने बिल्डिंग बनवा के, और उसमें 2 गाड़ियां और नई लेके आया मैं। अगर हम बात करें शिक्षा चिकित्सा हो गई, और सड़कों की बात करें, वो बता ही दिया यार, मैंने 62 सड़कें और 4 लेन भी बनाई। पिछली सरकारों में लोग मांगते रहे 1 4 लेन, भाई कोर्ट से, जब भी कोई नेता बोलता था कोर्ट से चौक तक बना दें, लेकिन मैं चारों की चारों एक बार में बनवाई। स्टेडियम बनवाए, 4 स्टेडियम। जितने शहर के दफ्तर हैं, चाहे वो नगरपालिका दफ्तर है, चाहे वो वीडियो दफ्तर है, चाहे वो थाने की बिल्डिंग है, चाहे वो रेस्ट हाउस है, चाहे जो भी जितनी बिल्डिंगें हैं, सारी की सारी बिल्डिंगें मैंने 5 साल में बना के तैयार कर दी। बस स्टैंड भी हमने मंजूर करवाया। 2018 के अंदर 10वें महीने में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मंजूर करवाया, और 10वें महीने के बाद 2-3 महीने बाद तो मेरी विदाई हो गई थी। तो उसके बाद वो काम आगे सिरे नहीं चढ़ पाया, इतना टाइम लेट हुआ है, बल्कि उस चीज़ का दुख है। बाईपास भी मैंने मंजूर कराया उसी दिन, जो ये बाईपास, वो बाईपास भी अभी तक नहीं बन पाया। मैं दावे से कहता हूँ, मैं तो मीडिया के सामने कहता हूँ कि अगर मेरे द्वारा मंजूर करवाए हुए पिछले विधायक करवाते तो शायद उनको शाबाशी मिलती। चलो उनकी बात में इतना नहीं पड़ना चाहिए, वो बातें चल पड़ी। मैंने जितना काम करवाया है श्रीमान जी, आज तक के जितने भी MLA रहे हैं सारे, अगर उनका सारा डाटा इकट्ठा कर लो, सबसे ज़्यादा काम करवाया। क्योंकि काम वैसे नहीं मिलते, काम त्याग करने से भी मिलते हैं, काम रिक्वेस्ट करने से भी मिलते हैं, काम जाके हिम्मत करने से भी मिलते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली करके मैं ये कहा था, मैं कहा मुख्यमंत्री जी, मगर वो लोग रैली करते हैं, बाजीगर सम्मेलन किया था मैंने कुरुक्षेत्र, लोग रैली करते हैं, मेरे को मंत्री बनाओ जी। मैंने स्टेज के माध्यम से कहा था, मैं ज़िले में अकेला हूँ, बाजीगर बरादरी के अंदर अकेला हूँ पूरे हरियाणा में, मेरे को मंत्री पद नहीं चाहिए। मेरी स्पीच थी, मीडिया ने मेरा इंटरव्यू भी लिया था इस बात पर। मैं कहा लेकिन मेरे काम ज़्यादा हूँ मंत्रियों से ज़्यादा, इसीलिए मैं ज़्यादा काम करवा पाया। और वो काम मैंने अपना 5 साल का लेखा जोखा मैंने बुक के माध्यम से छाप के वो हल्के में पहुंचाया, और एक पंपलेट पे भी मैंने ये गुला का हिसाब, ये जो पंपलेट है इसके अंदर मैंने सारी बिल्डिंगों के फ़ोटो और ठीक ढंग से सारी चीज़ें छाप के, और ये मैंने गुला का नक्शा बनाया। शायद आज तक किसी को ये भी नहीं देखा होगा, पता होगा जनता भी गुला का नक्शा किस तरह का, भारत का देखा, हरियाणा का देखा, लेकिन ये गुला का नक्शा रहा। और ये गोला के नक्शे के अंदर अगर आप गहराई से देखोगे ना, थोड़ा आत्मा से, मन से, थोड़ा सा मैं भी बीच में दिखूंगा, थोड़ा सा अच्छी तरह देखूंगा। ये सारी बिल्डिंगें बनाई मैंने, ये जो बनाई है 5 साल में, और ये बनवा के अपना मैंने लेखा जोखा दे दिया है, ताकि दूसरी पार्टियों के लोग जिस तरीके कांग्रेसी कहते थे हिसाब किताब मांगना, किसी कांग्रेसी की हिम्मत नहीं हुई हिसाब किताब मांगने की, क्योंकि जनता को मैंने पहले दे दिया था। साथियों, ये तो बातें रही, ठीक है, अपनी बातें रखनी होती है, कह दी। मैंने हर समाज को मैंने चेयरमैन भी बनाया, क्योंकि कोई भी समाज का आदमी ये ना कहे कि राज में मेरा हिस्सा नहीं है। वैसे इतनी बातें आप तक बोलने की नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही पता होगा, लेकिन मैंने कोशिश की कि सबको साथ लेके कैसे चला जाए।
मैंने जाट समाज का चेयरमैन बनाया, क्योंकि आपको पता होगा ना, कई बार बैठे चर्चा चल जाए तो आप कुछ सुना भी सकते हो, मेरे को फ़ायदा हो सकता है, कहीं आपकी बात रखी हुई लोग विश्वास करते हैं। जाट समाज का मैंने यहाँ चेयरमैन बनवाया जिला परिषद का। आज तक जिला परिषद की चेयरमैन गुला चीका में कभी नहीं आई थी, कैथल वाले ले जाते थे बड़े लीडर। वाइस चेयरमैन गुज्जर समाज का बनाया। सीवन ब्लॉक समिति का चेयरमैन मैंने नरेश मुझाल बनाया पंजाबी समाज से। उसके साथ वाइस चेयरमैन मैंने कश्यप राजपूत जिमर सोथा से प्रवीण कश्यप बनाया। मार्केट कमेटी सीवन का चेयरमैन संजय सैनी बनाया सैनी समाज से। वाइस चेयरमैन उनके साथ संगीत बंसल बनाया बानिया। चीका में ब्लॉक समिति का चेयरमैन नेत्रपाल शर्मा बनाया ब्राह्मण समाज से। वाइस चेयरमैन उनके साथ रामपाल प्रजापत बनाया कुमार समाज से। मार्केट कमेटी का चेयरमैन जंगीर सिंह जी कंबोज बनाए, और इनके साथ वाइस चेयरमैन सारी संस्थाओं को पूछ के कि अच्छे आदमी का एक नाम डालें। सारी संस्थाओं में से सत्य प्रकाश का गर्ग का नाम निकल के आया कि अच्छा आदमी है, वाइस चेयरमैन ने वो बनाया। और जो दो दूसरी जातियां कोई छोटी मोटी रह गई उनको मार्केट कमेटियों में सीवन और यहाँ डायरेक्टर बनाया, जैसे जो तेली नाती खाई जो भी जितनी भी छोटी जातियाँ थी। मैंने कोशिश की आत्मा से सबका भी कोई बात ना कहे कि हमारे को कहीं राज्य में हिस्सा नहीं मिला, तो फिर भी मेरे से कमियां रह गई होंगी, लेकिन मैंने इज्जत मान सम्मान हर एक को दिया। अगर मेरे पास कोई चल के आया, मैं ये सोचता था कि ये चल के आया चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। कभी मैंने किसी को पार्टी नहीं पूछी भी तू लोक दल का है, कांग्रेस का है, मेरे को वोट दे या नहीं दे, कभी मैंने किसी को नहीं कहा। जो आया है इज्जत से उसको बैठा के पानी पिलाया है, चाय पिलाई है, उसका काम पूछा है, मैंने फ़ोन किया है। हो सकता है काम ना होया हो, कोई सभी के नहीं हुआ करते, लेकिन मेरी नीति काम करने की रही है। आप लोगों ने भी मेरे को बुलाया था, आप लोगों की बातों पे भी मैं कहीं ना कहीं खरा उतरा हूँगा। काम तो अगर मैं और गिनाऊँ ना, अभी कम से कम 1-1.5 घंटा बोलूँ, समय आपके पास कम है, 1.5 घंटा भी बोलूँ। मैंने तो एम्बुलेंस भी दी है, मैंने तो सारे गांवों में क्रिकेट की किटें दी है जो आज तक MLA नहीं दिया करती, और भी तरह तरह के बहुत काम करे। लेकिन मैं अपनी बात को समापन की ओर लेके जाता हूँ। मैंने नीति से काम किया है, अगर कोई कमी रही हो तो वो आप लोग मेरे को बताओ भी, वो मैं आगे सुधार करूँगा। मैंने राजनीति करनी है, आगे लंबा टाइम राजनीति करने की मेरे मन में है, तो वो कैसे हो पाएगी अगर कोई आप जैसे साथी सुझाव देंगे भाई यहाँ तेरी कमी है भाई, इस कमी को सुधार, तो वो मैं उस पर अमल करूँगा। तो आज के टाइम माहौल भी ठीक हो रहा, लेकिन आप लोग ठीक माहौल और कर सकते हो, तो मैं यही बेनती करने के लिए आया हूँ। जो भी आप मांग कहोगे, आपके बार बार एसोसिएशन की नहीं, अगर कोई बार की भी मांग कहोगे ना, वो भी मैं मांग करने का वो बात पूरी करने की कोशिश करूँगा, चाहे कितनी भी बड़ी मांग क्यों ना हो। आदमी की नीति होनी चाहिए MLA की करने की, काम सब हो जाते हैं। ये नहर अंडरग्राउंड भी मैंने करवाई थी, क्यों, पहले एक बार फैल हो गई, और उसके बाद मैंने जब विधानसभा में बोला, मैंने कहा माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं कहा ये जितने बैठे हैं, मैं कहा ये कानून है जो सबके लिए एक है, सबकी ताकत एक है या अलग अलग है? तो वो बोले नहीं बराबर है, एक है। मैंने कहा जब ओम प्रकाश चौटाला के घर के आगे से नहर अंडरग्राउंड हो सकती है तो कुलवंत बाजीगर के शहर में नहीं हो सकती क्या? कहना नहीं हो सकती है। मैं कहा जी ले करो जी, तो मैंने इस ढंग से ये भी करवाया। जो काम गुड़गामा में हो सकता है वो गुला चीका में हो सकता है, जो काम पंचकुला में हो सकता है वो गुला चीका में हो सकता है। तो मेरी करवाने की इच्छा है, और मेरी आगे मन में और जो 2-3 ख्याल हैं जो पीछे मेरे से छूटे हैं काम, क्योंकि थोड़े समय में एक ही बार MLA बनने में सारे काम नहीं हो पाते थे, बहुत से छूटे हुए हैं। मेरा आगे मन में है जो ये आपकी इस रोड के ऊपर जो स्पेशल लगी होती है, आप लोगों को भी दिक्कत आती है, समाज को भी दिक्कत आती है, आने वाला जो मैं करना चाहता हूँ भाई यहाँ कभी भी ट्रकों की स्पेशल ना लगे, इनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। जैसे मंडी है, 18 एकड़ में मंडी है हमारे, उस 18 एकड़ की मंडी को डिनोटिफाई करके, और जो 42 एकड़ की बड़ी मंडी है उस 42 एकड़ के पास 58 एकड़ और ज़मीन लेके 100 एकड़ में करके, ताकि धान सड़कों के ऊपर ना हो और वो 100 एकड़ में कवर हो जाएगी। ये भी मेरी सोच है कि मैं ऐसा करूं। और ये जो मंडी है 18 एकड़ की, ये चंडीगढ़ की 17 मार्केट जो जिसमें आप जाते हो सामान खरीदने के लिए, वहाँ खरीदारी करने के लिए, उस तरीके से उस नक्शे पे बनी हुई है, और वैसे ये बने, और लोग आसपास के शहरों के लोग भी गुला चीका में आएँ कि यहाँ भाई मंडी बहुत बढ़िया है, ये मार्केट बहुत बढ़िया है। ये है मेरे मन में। ये जो स्पेशल लगती है, जो ये गोडाउन है यहाँ, ये गोडाउन है, ये 8 एकड़ में है, और इनसे छोटी छोटी जो सुसरी होती है ना, पंजाबी जे ढोरा कह देने उन्होंने, वो सुसरी
वो जब निकलती है तो वो मेरे अंकल जी के घर भी क्या पता जाती होगी, वो आपको बड़ी दिक्कत आती होगी, बड़े फ़ोन आते हैं, कहने लगे बुरा हाल है जी, दवाई रखवाइयो इसमें। तो मैं उनको अफसरों को, इंस्पेक्टरों को कभी वहाँ फ़ोन करता रहता हूँ, DFSC को फ़ोन करता रहता हूँ, भाई ध्यान करो, ये यहाँ से उठवा के ये भी वहीं उसके साथ चला जाए, मंडी के साथ, और बाईपास वहाँ बन जाएगा ताकि वहीं का माल और वहीं उसी में रखा जाए, और वो बाकी माल जो बाहर जाता है बाईपास से चला जाए, और इस रोड के ऊपर कभी भी कोई ट्रक ही नहीं आएंगे, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। ये भी मेरे मन में है कि मैं ये कुछ करूँ। तो सुझाव तो चलो और भी बहुत आएंगे। जो रही बात, आप लोगों से पूछते रहेंगे, आप लोगों का तजर्बा बड़ा है, तो मेरी ये विनती है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ के अपील है, अगर कोई जाने अनजाने में मेरे से कहीं गलती हुई हो तो वो मेरे को माफ़ करियो और मेरे को आगे के लिए सुझाव दियो। बड़ा जी करा मेले बनना मेरा दोबारा। तो इस करके इस चीज़ का ध्यान रखियो जी, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों के केस लड़ते हो, जिस तरीके से तंग हुए लोग आते हैं, मैं पीछे 5 साल में बड़ा तंग हुआ। पीछे 5 साल की पक्की पकाई फसल पे गड़ा पड़ गया था मेरा, तो अब ये 5 साल ये और है, अब 10 साल हो गए, अब झाड़ बढ़िया आ गया, अब झाड़ बढ़िया है, तो ये बढ़िया झाड़ ठीक ढंग से कटवा दोगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे दाने हो जाएंगे तो हम खुश हो जाओगे, तो ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों से हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ कि मेरा साथ दें, और जो भी आप गुला में करवाना चाहते हैं, जो आपकी सोच है वो मेरे को बताएं, मैं पूरा करने का कार्य करूँगा। अगर मैं नहीं करूँगा तो दोबारा आप लोग, जब मैं दोबारा आया करूँगा आपके बीच में, तो यहाँ दोबारा भी तो फिर वोट मांगना नहीं करनी, तो राजनीति फिर यहाँ आप टोक दियो, फिर आप बोलने भी ना दियो, भाई तेरे में तो कमी है, तू कह के गया था यह करता नहीं। मुझे विश्वास है मैं खरा उतरूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।